जय हिंद। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। उसके हम प्रश्नावली 2.2 को 1 शॉट करने वाले हैं, यानी कि इसके सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो चलिए इसके पहले प्रश्न को हम यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें यहाँ पे पहले प्रश्न में बोला है कि x बराबर 0, यानी कि ये जो बहुपद दिया गया है बहुपद में x के बराबर 0 रख करके एक बार हमें मान ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में x के बराबर में -1 रख करके इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। और तीसरे वाले प्रश्न में x के बराबर 2 मान इस बहुपद में x के स्थान पर रख करके हमें ज्ञात कर लेनी है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न x बराबर 0 दिया है, यानी बहुपद हमारा क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों? हल लिखेंगे। अब हमारे पास बहुपद जो दिया गया है, यानी हमारे पास बहुपद है 5x माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में 3। सबसे पहला काम हम इस बहुपद को क्रम से लिख लेते हैं, यानी कि घातों को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। या तो आरोही क्रम में लिख लीजिए या तो अवरोही क्रम में लिख लेना है हमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बड़ी घात वाली संख्या को पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर और ये प्लस का 5x और प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि x बराबर 0 दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर। अब यहाँ पर हम x जहाँ जहाँ है हम वहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का 4 गुणा में 0 के पावर में 2। x के स्थान पे क्या रखना है, 0, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा में x के स्थान पे 0 और प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, तो गुणा में हो जाएगा 0 और प्लस में 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ हो जाएगा 0 और प्लस में 3। अब दोस्तों यहाँ पे -4 का गुणा यदि हम 0 में कराएं तो क्या होगा, 0 हो जाएगा और प्लस में 0 है और प्लस में 3। अब यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा और फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 ही आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे x बराबर -1 रख करके इस बहुपद को हल करना है। तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बहुपद को लिख लेंगे। तो हम बहुपद को क्रम में लिख लेते हैं, -4x स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 5x और प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर कितना रखना है, -1। तो यहाँ हम लिख लेंगे x बराबर -1 रखने पर। अब यहाँ पर हम जहाँ जहाँ x है क्या रखना है, हमें -1 रखना है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -4 इंटू x के स्थान पे -1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 और इंटू x के स्थान पे -1 और प्लस में हो जाएगा 3। यहाँ पे हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, -4 और गुणा में -1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। तो हमारा क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस में 5 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। 5 एकन्नम 5 हो जाएगा और प्लस में 3 होगा। यहाँ पे हल कर लेते हैं, माइनस का 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकन्नम 4, यानी -4 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस में 3। दोस्तों यहाँ पे देखिए -4 और -5 मिल करके माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, -9 और प्लस में 3 हो जाएगा। अब -9 में से यह 3 क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे 9 में से 3 घटेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है कि x बराबर
2 रखना है। इस बहुपद में x के बराबर में 2 रख करके हमें हल करनी है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 3 को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा बहुपद क्या होगा, बहुपद हमारा हो जाएगा -4x² प्लस में 5x और प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा x के स्थान पे क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों x के स्थान पे 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -4 गुणा में x के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 गुणा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसे हम हल कर लेते हैं। -4 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और प्लस में 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 3। यहाँ पर हमारा 4 में 4 का गुणा करेंगे, 4 में -4 का गुणा करेंगे तो -16 प्राप्त होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -16 और प्लस में 10 और प्लस में 3। अब हम प्लस वाली संख्या को पहले जोड़ लेते हैं। तो यह -16 ऐसे ही रहेगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और -16 में से इस 13 को क्या करेंगे घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। यहाँ 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p गुणा में 0, p गुणा में 1 और p गुणा में 2 ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न इसमें क्या कहा है कि p गुणा में y बराबर y² - 1 प्लस में 1। दोस्तों यहाँ पर p गुणा में y का मतलब क्या है कि बहुपद जो लिखा गया है यानी कि पॉलिनोमियल्स जो लिखा गया है वह y के फॉर्मेट में लिखा गया है। जैसे यह पूरा y के फॉर्मेट में लिखा गया है तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बहुपद y के फॉर्मेट में लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यह बहुपद जो है ये t के फॉर्मेट में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे p गुणा में t लिखा गया। यहाँ t का मतलब है कि बहुपद को हम t के फॉर्मेट में लिखा गया है। इतनी सी बातें यहाँ पे हमें देखनी है। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कैसे हल करेंगे कि इस बहुपद को एक बार जब हम हल करेंगे तो एक बार p गुणा में 0 यानी कोष्टक में यहाँ पे देखिए जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो यहाँ पर एक बार p गुणा में 0 रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि p और 0 रखेंगे एक बार, यानी y के स्थान पर क्या रखेंगे 0 रखकर हल करेंगे। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 रखिए, 0 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 0 और प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस में 0 और प्लस में 1 हो जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगले वाले पार्ट में हमें क्या कहा कि एक बार P1 रख करके हमें क्या करना है इसी बहुपद को हल करना है। फिर क्या करना है इसी बहुपद को P2 रख करके हल करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः P1 रखने पर यानी यहाँ पर कि y के स्थान पे क्या रखना है 1 रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुपद क्या था, तो हमारा हो जाएगा P1 रखेंगे हम, तो बहुपद हमारा y² था तो यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1 और प्लस में 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और माइनस का 1 और प्लस में 1, तो 1 से -1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगले बार हमें क्या करना है P2 रखना है। तो पुनः हम लिखेंगे पुनः P2 रखने पर बहुपद क्या है हमारा, बहुपद है हमारा Py और बराबर में y² और माइनस में y प्लस में 1, यानी अब हमारा y के स्थान पे 2 रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे P2 बराबर क्या हो जाएगा y के स्थान पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर होगा और माइनस में 2 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस में 2 और प्लस में 1 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5 और माइनस में 2, तो हमारा हो जाएगा P2 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले वाले का हमारा यही राइट आंसर होगा।
चलिए उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बेहतर तरीके से हल कर पाओगे। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पर सेम वही कार्य करना है जो हमें यहाँ पे करने को मिला है। जैसे यहाँ पे अब टी दिया है कि बहुपद हमारा टी के फॉर्मेट में लिखा गया है, तो यहाँ पे हमारा पूरा बहुपद क्या है, टी के फॉर्मेट में लिखा गया है। तो यहाँ हम एक बार बहुपद यानी कि टी के स्थान पे 0 रखेंगे, दूसरी बार 1 रखेंगे, तीसरी बार 2 रखेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो बहुपद तो हमारा यही है, तो हम यहाँ पर एक बार p और t के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। t के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ t है हम क्या करेंगे, वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। तो यहाँ 2 था तो 2 हम ऑलरेडी ऐसे ही रहने दीजिए। t के स्थान पे 0 रख लेते हैं और प्लस में 2 और t के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 0 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा 2 होगा, प्लस का 0 होगा और प्लस में 2 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा और माइनस में हमारा 0 का क्यूब करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो इधर सारी संख्याएं 0 हो जा रही हैं, तो बचा क्या हमारा, 2 बचेगा। तो हमारा आ जाएगा P0 बराबर 2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और अब की बार हम क्या करेंगे कि इस t में हम एक बार 1 रख करके हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः P1 रखने पर, बहुपद में हम क्या करेंगे, एक बार P1 रखने पर लिखेंगे, रखने पर। बहुपद क्या है हमारा, यहाँ पे बहुपद हमारा है PT बराबर 2 प्लस में t और प्लस में 2t स्क्वायर और माइनस में t क्यूब है, यही तो हमारा बहुपद है। अब यहाँ पर हम P1 यानी t के स्थान पे 1 रख करके हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा P और t के स्थान पर क्या होगा, 1 रख रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 1 रखेंगे हम। तो 2 प्लस में t के स्थान पर 1 प्लस में 2 और t के स्थान पर क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1 का क्यूब हो जाएगा। t के स्थान पे 1 रखनी है, इसे हम हल कर लेंगे तो हमारा यह 2 होगा और प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 1 कम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और माइनस में 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हमारा P1 निकल करके आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी हमें एक बार P2 रख करके इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम उसे भी हल कर लेते हैं। तो पुनः बहुपद में क्या रखेंगे, P2 रखने पर। अब हमारे पास बहुपद क्या है भैया, तो PT है। PT बराबर क्या है, 2 प्लस में t प्लस में 2t स्क्वायर और माइनस में t क्यूब है। अब हम यहाँ क्या रखना है, P2 यानी t के स्थान पे 2 रखनी है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा P और 2 हो जाएगा, t के स्थान पे 2 रखनी है। जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ 2 रख लीजिए। तो 2 प्लस में 2 और प्लस में 2 कोष्टक में हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का क्यूब हो जाएगा। इसे हल कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा और प्लस में 2 और गुणा में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो गुणा हमारा 4 हो जाएगा। माइनस में 2 का क्यूब होता है 8, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ये है 4 और प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में 8 प्लस 8 से -8 कैंसिल हो जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 4, यानी P2 कितना आ गया हमारा, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर इम्प्रेस कर लीजिएगा। आइए हम चलते हैं अगले वीडियो, आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न बोला है कि Px यानी कि बहुपद जो है x के फॉर्मेट में लिखा गया है, तो x के पावर में 3 है, तो इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो एक बार हम x के स्थान पर 0 रखेंगे। तो चलिए हम पहले वाले को हल करते हैं। तो हल करेंगे जब हम यहाँ पे, तो हमारा बहुपद क्या है, Px बराबर x क्यूब है। तो एक बार P0 रख लीजिए। तो हम बहुपद में क्या करेंगे, P0 बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0 का क्यूब 0 आता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी बहुपद में एक बार हम क्या करेंगे, P1 रखेंगे। तो बहुपद में हम क्या करेंगे,
1 रखने पर। अब यहाँ पर हमारा बहुपद क्या था, px बराबर x क्यूब है। तो यहाँ पर हम p एक बार 1 रखेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ हमारा 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो बराबर 1 का होल क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बार इसी बहुपद में हम p2 रखेंगे, तो पुनः हम रखेंगे पुनः p2 बहुपद में क्या रखेंगे, p2 रखने पर, यानी x के स्थान पर क्या रखना है, 2। तो बहुपद हमारा क्या है, px है और बराबर x क्यूब है। तो हम यहाँ पे रखेंगे p और हो जाएगा यहाँ पे 2। x के स्थान पर क्या रखना है, अब हमें 2 रखना है। तो x के पावर में हम यहाँ पे x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 3। तो 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर क्या दिया है, px यानी p गुणा में x बराबर x माइनस 1। अगले क्वेश्चन में x प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। एक बार हम क्या करेंगे, p0 रखेंगे, यानी x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हल करेंगे जब इसका, तो हम यहाँ पर करेंगे p और एक बार 0 रखेंगे। पहली बार p 0 रखेंगे, तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या रखना है, हमको 0 रखना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस में 1, अगले कोष्टक में 0 प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा p0 क्या हो जाएगा, p0 यहाँ पर हमारा -1 आ जाएगा, इंटू प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे और प्लस माइनस माइनस होगा, तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा। -1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पुनः x के स्थान पर अब क्या रखना है, p1 यानी x के स्थान पे 1 रखना है। तो हम यहाँ रखेंगे बहुपद में p1 रखने पर, यानी कि x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। बहुपद हमारा क्या है, px बराबर x माइनस 1, अगले क्वेश्चन में x प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमारा हो जाए 1 माइनस 1, अगले क्वेश्चन में 1 प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो 0 और गुणा में 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा p1 क्या आ जाएगा, p1 क्या आ जाएगा, 2 0 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन पुनः एक बार इसी बहुपद में p2 रखना है, यानी p गुणा में 2 रखना है, x के स्थान पे 2 रखना है। तो हम सीधा बहुपद में p2 रखने पर लिख लेते हैं। अब हमारा बहुपद क्या है, बहुपद हमारा px बराबर x माइनस 1 है और x प्लस में 1 है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम रखेंगे p2 यानी x के स्थान पर 2 रखेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 माइनस में 1, अगले कोष्टक में 2 प्लस में 1 हो जाएगा। तो हल करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, और गुणा में 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 1 कम 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि ये जो आपको सवाल नंबर फर्स्ट में दिया है, ये आपका px बराबर 3x प्लस 1 एक क्या है, यह बहुपद है। और इस बहुपद का एक शून्यक आपको दिया गया है कि x बराबर में 1/1/3। यह आपका एक शून्यक दिया गया है। यदि इस शून्यक का मान हम इस बहुपद में रखेंगे और उसका मान यदि 0 बन जाता है, तब तो वह इस बहुपद का यह शून्यक कहा जाएगा। और यदि इस मान को इस बहुपद में रखने के बाद अगर 0 नहीं आता है, तो यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो चलिए हम इसे पता कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x बराबर 1/3 रखने पर लिखेंगे कि x बराबर 1/3 रखने पर, यानी x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1/3 को रखेंगे माइनस में। तो यहाँ हमारा क्या है बहुपद p, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/3 रखेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणा में माइनस में 1/3 और प्लस में हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, -1 और +1।
और एक में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, हमारा p माइनस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 0 मान आ गया। तो जब 0 मान आ गया तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद 3x प्लस में 1, बहुपद हमारा क्या है 3x प्लस 1 का शून्यक 1 माइनस में 1/3 होगा। इतना सा हमें काम यहाँ पे करना था, बस और कुछ नहीं करना था। हमारा यह प्रश्न का आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। यहाँ पे दोस्तों हमारा बहुपद दिया गया है कि px बराबर 5x माइनस में पाई बराबर में x बराबर 4/5, यानी कि इस बहुपद का एक शून्यक आपको पता है 4/5। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जांच करेंगे कि x बराबर 4/5 इस बहुपद में रखेंगे। यदि उसका मान 0 आएगा तो यह शून्यक होगा इस बहुपद का, और 0 नहीं आएगा तो यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा। इतना हमें पता करना है। तो चलिए हम क्या रखेंगे, हल करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 4/5 रखने पर यहाँ पे बहुपद क्या था हमारा p, और x के स्थान पे क्या रखेंगे 4/5। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ हम क्या रखेंगे 4/5। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 गुणा में 4/5, और पाई का मान हम रखेंगे यहाँ पे 22/7 रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, 22/7 रखेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल एक बार में, तो बचा क्या हमारा 4 माइनस में 22/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे हल कर लेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28 माइनस में 22 और बटे में क्या हो जाएगा 7 बराबर हमारा क्या है p 4/5 है। तो यहाँ हमारा घटेगा तो कितना हो जाएगा 6/7 आ जाएगा, यानी p 4/5 बराबर हमारा 6/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखे हैं कि हम जब इस बहुपद के शून्यक को 4/5 यहाँ पे जब रखे तो यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः बहुपद क्या दिया है हमारा 5x और माइनस पाई का शून्यक हमारा 6/7 4/शून्यक क्या था हमारा 4/5 शून्यक नहीं है। इतनी सी हमें काम यहाँ पे करनी थी। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया गया कि बहुपद x² - 1 का 2 शून्यक दिया है। क्यों दिया है 2 शून्यक, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है, इसलिए जब जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसका 2 शून्यक यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम एक एक शून्यक को एक एक बार रख करके हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस शून्यक को रख करके हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पर हमारा बहुपद क्या है p, और x के स्थान पर 1 रखेंगे बराबर 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा p1 निकल के आ जाएगा, p1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1, और 1 से 1 क्या हो जाएगा घट करके 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे कि हमारा एक शून्यक हमारा मतलब लिखेंगे कि हम बहुपद x स्क्वायर बहुपद x स्क्वायर माइनस 1 का एक शून्यक 1 है। क्या है, एक शून्यक 1 है। पुनः हम क्या करेंगे, पुनः बहुपद में x बराबर क्या रखेंगे माइनस का 1 रखेंगे। तो हमारा बहुपद क्या है यहाँ पे p और x के स्थान पे -1 रखेंगे बराबर x के स्थान पे -1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा। तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 - 1, तो हमारा ये कट करके घट करके क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। एक में से घट जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक शून्यक माइनस का 1 होगा। इतनी बातें आपको यहाँ पे हमें करनी है। चलिए, और इसके प्रश्न और दिए गए हैं, तो आइए उन प्रश्नों को भी हम आगे हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला है कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, अगले क्वेश्चन में एक्स माइनस 2, जहाँ x बराबर एक बार -1 रखना है और 2 रखना है। तो देखिए यहाँ पर इन शून्यकों को एक बार रख करके हल करेंगे, यदि 0 मान आएगा तो यह क्या होंगे कि इन बहुपद का क्या होगा, यह शून्यक कहा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले हल करते हैं। तो x बराबर पहली बार हम क्या रखेंगे, -1 रखने पर हो जाएगा। तो हमारा बहुपद जहाँ जहाँ x होगा हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो p हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा -1 प्लस में क्या हो जाएगा, एक x के स्थान पर क्या रखनी है, -1 रखनी है। अगले कोष्ठक में -1 और -2 हो जाएगा। इसे हल कर लेते हैं। तो हमारा -1 से -1 क्या हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 और गुणा में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी 2 और 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 3 का गुणा जब हम 0 में करेंगे, तो -3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो हमारा क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो एक शून्यक हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब कि ये x बराबर जो -1 आया है, तो यह बहुपद का क्या है, शून्यक है। यहाँ पे 0 बनने के बाद यह शून्यक होगा। दूसरी बार हम क्या करेंगे कि पुनः उसी बहुपद में हम x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर जहाँ जहाँ बहुपद में x दिखे वहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ हमारा P2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस में 1 होगा, x के स्थान पे 2 रखनी है। अगले कोष्ठक में 2 माइनस में 2 रखनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और इनटू में 2 में से 2 घट करके 0 होगा। तो 3 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए दोनों हमारा क्या आया, 0 आया। तो हम लिखेंगे कि अतः बहुपद का शून्यक -1 और 2 होंगे। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए हम 5वें प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है कि बहुपद हमारा x² दिया गया है, जहाँ x बराबर हमें एक शून्यक पता है, क्या, 0 पता है। तो हम क्या करेंगे, इस x के मान को इस बहुपद में रख करके हम पता करेंगे। यदि इसका मान 0 आएगा तो यह बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों, बहुपद हमारा था p, x के स्थान पे 0 रखेंगे, बराबर 0 के पावर में 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 0 को पावर 2 मतलब क्या होता है, 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बहुपद x² का एक शून्यक 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पर हमारा बहुपद दिया गया है कि px बराबर lx प्लस m, जहाँ पे x हमारा क्या है, x बराबर माइनस में m बटे l क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। तो हम इस शून्यक को यानी x के मान को यहाँ पर रख करके हम क्या करेंगे, यदि इसका मान 0 आ जाएगा इसके शून्यक को रखने पर, तो हमारा वह बहुपद का शून्यक कहा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा बहुपद क्या है, px। तो हम p के स्थान ऐसे ही रखेंगे, x का स्थान पर क्या रखना है, या माइनस में m बटे l को रखना है। तो l हमारा है ही x के स्थान पे माइनस का m बटे l हो जाएगा, और प्लस में m हो जाएगा। तो l से l एक बार में कैंसिल, बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का m और प्लस में m। ये हमारा m से m कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। जब दोस्तों 0 आ जाए तो जान लेना कि x हमारा क्या है, इस बहुपद का x बराबर -m बटे l क्या है, बहुपद का एक शून्यक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बहुपद lx प्लस में m का
एक शून्यक माइनस का m/l होगा। बस इतना ही हमें यहाँ पे करनी है। आइए अब हम और प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, 2 और प्रश्न हैं, इसे भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बहुपद हमारा दिया गया है px बराबर 3x² माइनस में 1 दिया गया है, और जहाँ पर इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, x बराबर माइनस का 1/√3 और दूसरा शून्यक है 2/√3। तो हम चलिए एक बार x बराबर -1/√3 शून्यक को इस बहुपद में रख करके मान पहले इसका पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा px के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस का 1/√3 हो जाएगा, बराबर 3 गुणा में माइनस का 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ हम इसे हल करेंगे तो हमारा 3 ऐसे ही रहेगा, गुणा में माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 होगा। तो 3 से 3 एक बार में कैंसिल, तो यहाँ हमारा बचा क्या, 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आइए अब हम अगले शून्यक को भी इसी बहुपद में मान रख करके पता कर लें, तब उसके बाद हम इसके अगले क्रियाकलाप को करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हम पुनः x बराबर 2/√3 रखेंगे, बहुपद में हम रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ हमारा बहुपद क्या है, यहाँ पे p, और हम क्या रखेंगे, 2/√3 रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे 3 है, और इंटू में हमारा 2/√ x के स्थान पे 2/√3 रखना है का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसे हम हल करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस में 1 होगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और बराबर 4 में से 1 घट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शून्यक तो हमारा क्या था, 0 तो आ गया था, लेकिन जब हम दूसरी बार x बराबर 2/√3 रखा तो यहाँ पर हमारा 0 नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यह शून्यक होगा, यह हमारा शून्यक होगा, और यह हमारा शून्यक नहीं होगा। क्या होगा, यह हमारा शून्यक नहीं होगा। दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। यहाँ हमारा बहुपद दिया है गया है px बराबर 2x + 1, जहाँ इस बहुपद का एक शून्य क्या दिया गया है, x बराबर 1/2 दिया गया है। तो चलिए हम x बराबर 1/2 पहले मान रख करके हल करेंगे। 0 आएगा तो शून्यक होगा, और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा p और x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, बराबर 2 गुणा में x के स्थान पे 1/2 और प्लस का 1। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 + में 1, और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः 2x यानी बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक 1/2 नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न नंबर 3 के आपको सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से बताया गया, और बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसके लास्ट प्रश्न के प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कहा है कि बहुपद px बराबर x + में 5 दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है, बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम दोस्तों हल लिखेंगे, हल, और यहाँ पे हम px बराबर मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे, माना
पी एक्स बराबर हम मान लेंगे 0, तो जहाँ पे पी एक्स है वहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। शून्यक ज्ञात करने के स्थिति में हमेशा हम पी एक्स बराबर 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, पी एक्स जहाँ है वहाँ 0 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा x प्लस में 5 हो जाएगा। तो अब इस 5 को हम पक्षांतर कर लेंगे, तो हमारा ये 5 इधर आ जाएगा 0 के साइड में, तो प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर में यह प्लस इधर है तो हमारा हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ हमारा इस बहुपद का तो हम लिखेंगे कि अतः बहुपद x प्लस 5 का एक शून्यक -5 होगा, -5 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, पी एक्स बराबर क्या होगा, 0 मान लेंगे। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे मानेंगे कि माना पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जहाँ पी एक्स है वहाँ 0 रखिए, 0 बराबर x माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 इस साइड में आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, लिखेंगे कि अतः बहुपद x माइनस 5 का एक शून्यक 5 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। वही कार्य करिए कि पी एक्स बराबर क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 मान लीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बहुपद 2x प्लस 5 दिया गया है, तो पी एक्स के स्थान पे 0 रखिए, 0 बराबर हो जाएगा 2x प्लस में 5। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इस 5 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 5 बराबर 2x हो जाएगा। x का मान चाहिए तो x को यहीं छोड़ लेते हैं और बराबर में यह 2 यहाँ पे गुणा है तो दोस्तों बराबर की साइड में आता है तो भाग में हो जाता है, तो -5 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः बहुपद 2x प्लस 5 का एक शून्यक माइनस का 5 बटे 2 होगा। दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर भी वही हम कार्य करेंगे कि माना पी एक्स बराबर हम मान लेंगे 0। जब हम शून्यक निकालेंगे तो पी एक्स बराबर 0 मान लेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए y के फॉर्मेट में बहुपद होगा तो पी वाई दिया रहेगा तो पी वाई बराबर 0 मान लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे, 0 बराबर हो जाएगा 3x और प्लस में 2 हो जाएगा। तो यह 2 इस साइड लाइए तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2 बराबर 3x। x का मान निकाल लीजिए तो x बराबर हो जाएगा -2 बटे 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल गया, -2 बटे 3, यानी इस बहुपद का यह शून्यक होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः बहुपद 3x प्लस 2 एक शून्यक होगा, -2 बटे 3 शून्यक होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यहाँ पर हमारा दिया गया है कि बहुपद पी एक्स बराबर 3x, तो हम पी एक्स बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। कि माना पी एक्स बराबर 0 मानेंगे, तो पी एक्स के स्थान पे 0 बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 यहाँ पे गुणांक है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 0 बटे में क्या, 0 बटे में 3 हो जाएगा और बराबर x हो जाएगा। और जब किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो वह भी मान क्या हो जाता है, 0। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 0। लिखेंगे यहाँ पे कि अतः बहुपद 3x का एक शून्यक 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे।
यहाँ पर दिया गया है बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स, और जहाँ पर ए डज नॉट इक्वल जीरो, जहाँ की ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जहाँ पी एक्स है वहाँ पर हम जीरो रखेंगे, जीरो बराबर ए एक्स हो जाएगा। ए यहाँ पर क्या है, गुणांक का काम कर रहा है, तो ए को यहीं, एक्स को यहीं रोकेंगे, और यहाँ पे जीरो बटे में क्या हो जाएगा, गुणा में है तो इस साइड आएगा, तो भाग में हो जाएगा ए। तो ए हमारा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा कि जीरो में ए से भाग देंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि बहुपद ए एक्स का एक शून्यक जीरो होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बराबर हमारा जीरो भी नहीं है, तो ए बराबर हमारा जीरो नहीं आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना पी एक्स बराबर क्या रखेंगे, जीरो। तो जहाँ पी एक्स है वहाँ जीरो रखिए, जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के यहाँ पे रखेंगे सी एक्स और प्लस में डी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा x का मान निकालना है, तो इस d को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस में है तो माइनस का d हो जाएगा, और इधर हो जाएगा सी एक्स, एक्स का मान चाहिए, x यहीं रोकेंगे, c गुणांक में है तो c जब बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो माइनस d बटे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या एक संकेत दिया गया था कि c डज नॉट इक्वल जीरो, यानी c के बराबर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे c बराबर जीरो नहीं है, और सी डी एक वास्तविक संख्या है, तो क्या हो जाएंगे, सी डी एक वास्तविक संख्या यहाँ पे मानने को कहा था। तो हम अगर यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या माने तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, मान लीजिए कि वास्तविक संख्या क्या होते हैं, जो संख्या रेखा पर उपस्थित हो, लेकिन हमें c के बराबर में जीरो नहीं मानना है, तो हम कोई संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो x बराबर 2/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस था तो हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः बहुपद क्या दिया है, सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक क्या निकला था हमारा, माइनस का डी बटे सी होगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना।